हेलो लो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो फटाफट इसको कवर अप करते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं, एक स्टॉक को इस वीडियो में कवर अप करेंगे। हम कवर अप करेंगे टाटा मोटर्स। आज के पूरे दिन का हाईलाइट था ये टाटा मोटर्स। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों इतनी बड़ी गैप डाउन खुली है मार्केट में और अच्छा खासा सेलिंग भी है। लगभग 5.5% के आसपास ये स्टॉक जो है सेलिंग है और लोअर लो फॉर्मेशन किया है। अभी भी ये कम बैक करते हुए नजर नहीं आ रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है? अगर आपके पास टाटा मोटर्स है तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। थोड़ा सा पैनिक होने का या कहो थोड़ा सा स्ट्रेस होने का टाइम आ चुका है इस स्टॉक को लेकर। इसके पीछे का क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, इस वीडियो में हम 3 मेजर टॉपिक को कवर अप करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा इसका सबसे बड़ा सेलिंग क्यों आया, गैप डाउन क्यों खुला, वो मेजर टॉपिक को हम कवर अप करेंगे। सबसे बड़ा एस्केलेशन आज के दिन यही था कि सेलिंग क्यों आया इसमें। सेकंड बात करेंगे, क्या ये बाई ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी है या फिर क्या इसको एवरेज कर सकते हैं या फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। ये टॉपिक को भी कवर अप करेंगे, यानी कि लेवल्स हम देखते हुए दिखेंगे, टेक्निकल लेवल्स देखेंगे कहां सपोर्ट बनते हुए इस स्टॉक को दिख रहा है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या हम फ्यूचर्स के लिए ये स्टॉक को अभी भी होल्ड कर सकते हैं या फिर पार्शियली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर क्या आने वाले टाइम में ये फिर से स्टॉक जो है मल्टी बैगर रिटर्न देगा, क्योंकि 5 साल में ये कमाल का रिटर्न देके बैठी हुई है। 5 ईयर्स में देखोगे 650% के आसपास रिटर्न दिया। जो 5 साल पहले खरीदे होंगे शानदार, अभी भी उनके पैसे बन रहे होंगे। अभी के टाइम का हम बात करें, सेलिंग है। अगर आपके पास टाटा मोटर्स पहले से है जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। कमेंट बॉक्स में बता रहे हो तो अपनी बाइंग प्राइस भी बता सकते हो, किस लेवल पे खरीदा था, क्या आपने टॉप लेवल पे खरीदा था, 1000 या 1100 रुपए के आसपास खरीदा है, तब तो आपको जरूर ये स्टॉक तकलीफ देगा लॉन्ग रन के हिसाब से अभी के टाइम फ्रेम में। ठीक है, चलो फटाफट कवर अप करते हैं क्यों इतना बड़ा सेलिंग आया है, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना। ऑल करोगे तभी मेरे वीडियोस आप तक रीच आउट कर पाएंगे। अगर आपके पास टाटा मोटर्स है, मैं स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं ये पूरे वीडियो को देख लेना, तभी आपने डिसीजन को लेना कि इस वीडियो में हम क्या प्लान ऑफ एक्शन रख सकते हैं आने वाले टाइम फ्रेम में टाटा मोटर्स को। बीच में छोड़ दोगे, फिर कमेंट में पूछोगे सर कौन से लेवल पे क्या करना है, वो फिर आप फिर इधर उधर वीडियोस देखते रह जाओगे। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट बस कर सकता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। तो टाटा मोटर सबसे बड़ा सेलिंग आने का रीजन था, यस, यूबीएस ने क्या किया है, इसका ना 20% डाउन साइड कर दिया है इसका टारगेट। यानी कि टारगेट जो आने वाला टाइम फ्रेम में इनका जो है, उनका टारगेट 825 रुपए का टारगेट कर दिया है। ठीक है, अब डाउनग्रेड किया है तो उसके पीछे का रीजन भी उन्होंने दिया है। रीजन क्या दिया है वो पहले हम कवर अप कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है ये सबसे बड़ा इनका टर्नओवर इलेक्ट्रिक व्हीकल में था, सबसे बड़ा अच्छा ये रिकवरी करते हुए स्टॉक या फिर बाइंग होते हुए स्टॉक में देखोगे कम बैक करते हुए। तो इसका पीछे का रीजन था इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये स्टॉक जो है बहुत एग्रेसिव काम कर रहा था, अच्छे अच्छे जो है मॉडल्स को, 4 व्हीलर मॉडल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अपने मार्केट प्रेजेंस को बना रहा था। इस वजह से स्टॉक जो अच्छा खासा रैली बनाते हुए दिख रहा था। डीजल्स इंजन्स, पेट्रोल इंजन्स, बहुत सारे 4 व्हीलर्स और भी कंपनियां बनाती है, बट उससे मेजर कंपटीशन नहीं था। मेजर इनका जो टर्न अराउंड था वो ईवी सेक्टर की वजह से इनका हुआ था। तो ईवी सेक्टर का जो है सबसे नेगेटिव न्यूज आते हुए दिख रहा है। नेगेटिव न्यूज क्या है वो उन्होंने बताया है। तो उन्होंने बताया टाटा मोटर्स ने क्या किया है, फेस्टिव ऑफ कार को लॉन्च किया है। फेस्टिव ऑफ कार मतलब क्या होता है कि आने वाले टाइम, अभी पता है आपको दशहरा आने वाला है, देन हमारा दिवाली आने वाला है, तो बहुत लोग 4 व्हीलर खरीदने का सबसे ज्यादा प्लान ऑफ एक्शन करते हैं। मतलब क्या, इस समय सबसे ज्यादा सेल्स होने का चांसेस बढ़ता है किसी भी 4 व्हीलर का। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है, फेस्टिव ऑफ कार में जो अभी कैंपेन स्टार्ट किया है उसमें क्या किया है, प्राइसेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो है प्राइस को कट करते हुए नजर आ रहे हैं, अच्छा खासा डिस्काउंट करते हुए ईवी व्हीकल में वो नजर आ रहे हैं। क्यों ईवी पे स्ट्रेस दिया है? क्योंकि अगर ईवी को कंसीडर करोगे, टाटा मोटर जो है 73% के आसपास मार्केट शेयर पूरे इंडिया को कवर अप करता है इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल में। मेजर इनका कौन सा सेगमेंट है, टियागो ईवी, टिगोर ईवी, पंच ईवी और नेक्सॉन ईवी और एक्सप्रेस टी। ठीक है, इन सारे स्टॉक, इन सारे 4 व्हीलर को वो सेल आउट करती है और मार्केट शेयर देख लो 73% का, मतलब लीडर है ये ईवी सेक्टर में। तो ईवी सेक्टर में उन्होंने क्या किया है, अपने जो गाड़ियां बेचने वाले फेस्टिव ऑफ कार में उनका प्राइस कम कर दिया है। और कितना कम किया है, कौन से किया है, तो वो भी बता दो। तो टाटा स्लैश किया है अपने प्राइस को नेक्सॉन ईवी का, पंच ईवी का और टिगोर ईवी बाई 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए उन्होंने अपने मॉडल्स में सस्ता करते हुए, मतलब कि प्राइस कट करते हुए दिख रहा है। कौन से सेशन में जो सबसे ज्यादा अभी टाइम होता है, 4 व्हीलर का सबसे ज्यादा डिमांड होता है फेस्टिव सीजन में। आपको पता है काफी सारे फेस्टिवल्स में सबसे ज्यादा 4 व्हीलर एज अ लग्जरी में हम लोग खरीदते हैं। तो डिमांडिंग टाइम में सबसे बड़ा डिस्काउंट मिलना, ये इनके सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या दे रहा है, इनके रेवेन्यू पे स्ट्रेस दे रहा है। मतलब क्या, सेल्स, आने वाला इनका जो सेल्स है वो नेगेटिव होते हुए दिख जाएगा। नेगेटिव क्यों होगा, या फिर कह लो प्रॉफिट जो होता है इनका, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जो है वो कम होते हुए दिख जाएगा।
आपको पता है, अब कभी भी आप रिजल्ट देखते हो तो वहाँ क्या देखते हो, सेल्स देखते हो, या कह लो रेवेन्यू, या कह लो, हाँ रेवेन्यू कह लो। उसके बाद क्या होता है, एक्सपेंस देखते हो, फिर क्या देखते हो, पीबीटी देखते हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यही देखते हो आप। तो रेवेन्यू तो इनका क्या हुआ, बढ़ गया, बट एक्सपेंस क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जो 3 लाख रुपए इनको मिलता था वो तो यहां से कट हो गया। तो पीवीटी जो है डाउनफॉल होते हुए नजर आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी प्रॉफिट जो इनको प्रॉफिट मार्जिन होता था वो कम होते हुए दिख जाएगा। इसका मतलब है आने वाले टाइम में डेफिनेटली ये स्टॉक आपको तकलीफ देते हुए स्टॉक नजर आ जाएगा। उसके बाद क्या बात, इसके बाद भी एक नेगेटिव न्यूज सर्कुलेट हुआ, वो सभी के लिए, नॉट सिर्फ टाटा मोटर, वो सभी के लिए सबसे बड़ा एस्केलेशन है। अनसोल्ड पैसेंजर व्हीकल का इन्वेंट्री जो है रेस कर चुका है 7.8 लाख यूनिट ऑफ लगभग कितना वैल्यू है, 77.88 करोड़। एफडीए फाडा जो है वो एक सर्वे कराता है, फाडा मतलब क्या, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन। वो उन्होंने क्या कहा है, देखो आपको पता है कि इन्वेंट्री बढ़ रहा है। इन्वेंट्री मतलब क्या, आपको पता है बड़े बड़े डीलर्स होते हैं, डीलर्स क्या करते हैं, गाड़ियां अपने वेयर हाउस में लेकर आते हैं, ठीक है। हर एक वेयर हाउस में लगभग 20 30 40 50 वेयर हाउस स्टॉक पड़े रहते हैं उनके गाड़ियां। उनमें उन्होंने बताया कि अब जो पब्लिक है वो गाड़ियां खरीद ही नहीं रहे हैं, तो इन्वेंट्री जो उनका पड़ा हुआ है वो अभी भी इन्वेंट्री पड़ा हुआ है, कोई नया बहुत ज़्यादा इन डिमांडिंग नहीं हो रहा है। मतलब क्या, जो उनके वेयर हाउस में गाड़ियां पड़ी हुई हैं वो कंटिन्यू उनके वेयर हाउस में रखी रह जा रही हैं, बट वो सेल आउट नहीं हो रहा है। और कंपनी क्या कर रही है, जैसे कि टाटा मोटर्स हो गया, चाहे मारुति हो गया, या बात करें हम महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें, ये कंटिन्यू अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हुए नजर आए। ये बढ़ा रहे हैं तो कहाँ आएगा, वेयर हाउस में आएगा। वेयर हाउस में आएगा तो सबसे ज़्यादा प्रेशर किस पे आएगा, डीलर्स पे आएगा। तो डीलर्स जो है गाड़ियां बेच ही नहीं पा रहे हैं, तो इतना वैल्यू मतलब 7.8 लाख गाड़ियां अभी भी सभी के वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। वेयर हाउस में पड़ा हुआ है तो फिर कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि हम डिस्काउंट दे देते हैं गाड़ियों पे। डिस्काउंट देंगे तो क्या होगा, हाँ अभी जस्ट बताया, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जो है वो कम हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली सभी चीज को तकलीफ आते हुए इन सारे स्टॉक में दिख रहा है। फोर व्हीलर के सेगमेंट में देखो, फाडा ने जो रिजल्ट दिया है उसके हिसाब से टाटा मोटर पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ये इंपैक्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी रिपोर्ट पे पड़ेगा। इसलिए देखना ये स्टॉक भी आज के दिन सेलिंग में था। देन बात करें मारुति सुजुकी भी लाल निशान में आपको दिखेगा, क्योंकि इन्वेंट्री बन गया है। बड़े बड़े डीलर्स क्या है, वो सेल आउट ही नहीं कर पा रहे हैं, सारे गाड़ियां जो पहले के डिमांड, जितना डिमांड होती थी वो सेल आउट नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद अब बात करेंगे टाटा मोटर्स के। टाटा मोटर और भी तकलीफ में क्यों आ सकता है, तो टाटा मोटर का तकलीफ और 20%, 825 के लेवल से और भी नीचे गिर सकता है, क्योंकि उनका जेएलआर का जो सेल्स है वो भी डिक्रीज होते हुए दिख रहा है। अब जेएलआर आपको पता है सबसे प्रीमियम और लग्जरी जो है उनका डिमांड होता है, क्योंकि आपको पता है जैगवार एंड लैंड रोवर सबसे लग्जरी इनका आम है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जो है इसी फोर व्हीलर को वो बेचते हैं टाटा मोटर्स, तो मिलता है। तो डिफेंडर, रेंज रोवर स्पोर्ट्स, ये जो है इनका जो डिमांड है वो भी कम होते हुए नजर आ रहा है। तो ये खतरे की घंटी किस पे आ गया है, सबसे ज्यादा टाटा मोटर्स पे आते हुए दिख रहा है। तो इस वजह से कह रहे हो थोड़ा सा स्टॉक को आपको पैनिक होने की सिनेरियो पे आ चुका है। चाहो तो इस स्टॉक को लॉन्ग रन के हिसाब से देख रहे हो तो स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट टर्म में ये जरूर आपको तकलीफ देते हुए ये स्टॉक नजर आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं, आई होप अभी तक एनालिसिस एंजॉय किए हुए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे होगे तो मेरे वीडियोस आप तक रीच आउट नहीं कर पाएंगे, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, चाहो तो सब्सक्राइब कर देना। अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका टेक्निकल देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट पैटर्न मैंने ओपन किया है, उसमें अगर देखोगे तो बैक टू बैक 2 रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो चुका है, और ये जो वीकली ग्रीन कैंडल था उसी के सपोर्ट के पास आके खड़ी हो गई है। मतलब क्या, 970 जो लेवल है इसके लिए मैसिव सपोर्ट है। अगर वो टूट जाएगा तो ये आने वाले टाइम में 950 के नीचे भी ये स्टॉक आपको दिखते हुए नजर आ जाएगा। 910 रुपए से लेके 900 का जो लेवल है वो भी टच करते हुए नजर आ जाएगा। मतलब क्या, मेजर जो सपोर्ट अब आपको दिख रहा है 950 टू 900 का जो लेवल है, यहीं पे मार्केट अगर इसको कम बैक करना है तो यहीं से कम बैक कर लेना चाहिए। तो इसमें 2 चीज सिनारियो होता है। पहला सिनारियो क्या रहता है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव है, स्टॉक बुरा नहीं है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप टेंशन नहीं ले सकते उस स्टॉक में, क्योंकि ये जो न्यूज़ है सेल्स जो कम होना, प्रॉफिट आना, ये शॉर्ट टर्म क्या, नेक्स्ट ईयर में अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये फिर से रॉकेट बन जाएगा, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म का बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं फटाफट कि शॉर्ट टर्म में जो तकलीफ हो रहा है वो किन को इंपैक्ट पड़ सकता है। तो सबसे ज्यादा शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट पड़ेगा जो कि यहाँ पे स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, 2 मंथ का या 4 मंथ का प्लान ऑफ एक्शन लेके चल रहे थे, उनके लिए स्टॉक जरूर अभी तकलीफ में आते हुए नजर आता है। आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो
या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाई ऑन डिप का ये अपॉर्चुनिटी आपको बना के दे रहा है, ठीक है। ये किसके लिए? लॉन्ग टर्म के लिए है। शॉर्ट टर्म वाले के लिए जरूर ये तकलीफ देगा। अगर आपको ये स्टॉक 950 से लेकर 900 के नीचे चला गया, अच्छा खासा ये स्टॉक फिर से डाउन ट्रेंड में को कंटिन्यू करते हुए दिख जाएगा, तो आपको प्लान ऑफ एक्शन उसी हिसाब से करना है। शॉर्ट टर्म हो तो डेफिनेटली तकलीफ देगा, लॉन्ग टर्म के लिहाज से बाई ऑन डिप का ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है। फ्यूचर में क्या ये बिजनेस कम बैक करेगा? बिल्कुल करेगा। ईवी सेक्टर में सरकार खुद ही बुलिश है कि हम ईवी सेक्टर को एकदम ज़्यादा से ज़्यादा 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स को हम अपने पूरे इंडिया में नेट कार्बन जीरो को लेकर चल रही है, तो ईवी को इनको बढ़ावा देना होगा। ईवी में सबसे ज़्यादा कोई दिग्गज प्लेयर है तो हमारा प्यारा टाटा मोटर्स है। तो अगर ईवी का मार्केट कम नहीं हुआ, मार्केट शेयर कम नहीं हुआ इनका, बस इन्होंने अपना प्राइस जो है डिस्काउंट कर दिया। 73% के आसपास इनका मार्केट है, तो आराम से इस चाहो तो इस स्टॉक को रडार पे रख सकते हो। लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्लान है तो बाई ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी बनते हुए नजर आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा और नेगेटिव न्यूज़ क्या है। तो नेगेटिव न्यूज़ क्या है? निफ्टी हमारा निफ्टी फिर 25,000 के नीचे आज के दिन क्लोजिंग देते हुए दिख रहा है। ये एक पैनिक सिनारियो बन रहा है। क्यों मैं बोल रहा हूं कि अगर डे फ्रेम में अगर निफ्टी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखोगे तो ये 4 कैंडलस्टिक जो पैटर्न का बॉक्स बना रहा है, ये एक बियर का सेटअप बना रहा है, नेगेटिव सेटअप बना रहा है। और वीकली चार्ट पैटर्न में आप देखिएगा, मैं मल्टीपल टाइम आपको बता चुका हूं, बियर इज इंगल्फिंग होते हुए प्रीवियस वीक में ये आपको दिख गया। एक छोटी सी पॉज कैंडल इस वीक में बना रहा है। अगर ये टूटेगा तो अच्छा खासा ये सारे लेवल 24,000 के आसपास, ये सारे 24,500, 24,000 फिर 23,800 का लेवल भी यहाँ पे टेस्ट होते हुए दिख जाएगा। तो ये भी एक छोटा मोटा इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि आपको ज़रूर पता है मार्केट जब फ्लैट होती है तो अच्छा खासा बाइंग आता है या बुल रन होता है, बट जब नेगेटिव होता है और टाटा मोटर्स में नेगेटिव पे नेगेटिव न्यूज़ है तो और भी इसमें प्रेशर बनते हुए दिख जाएगा। इन चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सिर्फ फाड़ा के हिसाब से अगर आप देखोगे कि हाँ इतने बड़े गाड़ियां नहीं सेल आउट हो रही है, तो महिंद्रा में भी नेगेटिव बना हुआ है न्यूज़, और मारुति सुजुकी में भी नेगेटिव बना हुआ है ये न्यूज़, ठीक है। आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे होंगे। समझ जाना टाटा मोटर्स क्या कर सकता है प्लान ऑफ एक्शन में। शॉर्ट टर्म के लिए तकलीफ है, लॉन्ग टर्म का माइंडसेट है, बाई ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी ये स्टॉक दे रहा है। आप चाहो तो प्लान ऑफ एक्शन में ले सकते हो। शॉर्ट टर्म में अभी इसमें थोड़ा सा पैनिक का सिनारियो बना हुआ है, ठीक है। बस मिलते हैं एक और वीडियो में जहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। आई होप एनालिसिस एंजॉय कर रहे होगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जहाँ पे हम डिफेंस सेक्टर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।